नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेशन में हम वीडियो री एग्जाम की बात करने वाले हैं। और अगर हम वीडियो की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि वर्ष 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, जिसमें बड़े लेवल पर धांधली पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से पहले हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में फिर डबल बेंच में फैसला आया कि भाई इस एग्जाम को रद्द किया जाता है। और इसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस एग्जाम में, अब वो जैसे भी हुआ हो, तो वो कुछ बच्चे कहां चले गए दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि भैया धांधली हुई है और यह एग्जाम को मान्य नहीं घोषित किया जा सकता। जिसके बाद आयोग की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी करके लिखित में यह कहा गया था कि इसके लिए री एग्जाम कराया जाएगा। अब दोस्तों एक बात समझिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से इसको बैकलॉग वैकेंसी के तौर पर लिया जा रहा है। अर्थात बैकलॉग वैकेंसी मतलब जो पहले निकाली गई हो और अभी तक पूरी ना हुई हो। और बैकलॉग वैकेंसीज के लिए जो डेडलाइन है, जो अंतिम निर्धारित समय सीमा है, वो है दोस्तों मार्च 2023। तो इसका मतलब यह हुआ कि वीडियो का जो एग्जाम है, वीडियो की जो वैकेंसी है, इवन दोस्तों एग्जाम तो दूर की बात है, जो वैकेंसी है वो मार्च 2023 तक हर हाल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका सीधा सा इशारा किस ओर है? इसका सीधा सा इशारा इस ओर है दोस्तों कि इसका जो एग्जाम है, री एग्जाम है, वो बहुत ज्यादा होगा तो जनवरी तक हो जाएगा। जी हां, तो इसका मतलब आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब आपको अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर देना चाहिए। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि वीडियो का जो री एग्जाम है, यह देने का मौका जिन प्रतियोगी छात्रों को मिल रहा है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो कम रहने वाला है। इस सेशन में हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि ट्रिपल सी की योग्यता को लेकर क्या स्थिति है, यह कंपटीशन कितना इजी होने वाला है आपके लिए, कितनी वैकेंसी थी, क्या जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनको फिर से है ना मौका मिलेगा पेपर देने का, मतलब जो लोग पिछली बार पेपर नहीं दे पाए थे, फॉर्म भरे थे, क्या इस बार उनको मौका मिलेगा, क्या कोई नया बच्चा फॉर्म भर सकता है? सारी मुद्दों पर बात करेंगे एक एक करके। जुड़े रहिए हमारे साथ अंतिम तक और देखते हैं एक एक करके सभी मुद्दों को विस्तार से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर यह नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट हमने लगाया जो 2018 में जारी किया गया था। तो 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की जो डेट थी वो 30 मई 2018 थी दोस्तों। अब ये डेट क्यों बता रहे हैं? ये डेट से इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस डेट के पहले तक यदि आपका ट्रिपल सी हो गया था, तब तो आपका ट्रिपल सी मान्य होगा और तब तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका ट्रिपल सी इसके बाद का है तो आप अपना जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है दोस्तों, उसको वीडियो की तैयारी में ना लगाएं, आप किसी और दिशा की ओर रुक करें दोस्तों। अब देखिए क्या है कि इसके बाद आप देखेंगे कि जो वैकेंसीज थी उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी वैकेंसी 841 थी, यूपी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 182 पोस्ट थी, यूपी समाज कल्याण पर्यवेक्षक की वैकेंसी 33 थी। कैटेगरी वाइज भी यहां पर दिखाया गया और इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज की संख्या कितनी थी दोस्तों? 1953 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 1953। और आपको बता दें 1953 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है, क्योंकि आपने पिछले 4-5 सालों में देखा होगा जितनी भी वैकेंसी आती है, किसी में 500, किसी में 700, किसी में 800, ठीक है, इससे ज्यादा वैकेंसी आती नहीं। अगर आप लेखपाल को छोड़ दीजिए तो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आपको शायद ही किसी एग्जाम में देखने को मिली हो, खास करके उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अब देखिए जो इसका एग्जाम का पैटर्न था, जो सिलेबस था, उसमें 3 सब्जेक्ट आने थे। क्या क्या था दोस्तों? हिंदी था, रीजनिंग था और जीके जीएस था। और तीनों सब्जेक्ट से दोस्तों 50-50 क्वेश्चन आपके, है ना, पिछली बार आए थे दोस्तों। और ये 50-50 क्वेश्चन मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150 क्वेश्चन। लेकिन मार्क्स कितने दोस्तों? 300। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिले थे? 2 नंबर। जी हां दोस्तों, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रखे गए थे, ठीक है। और इस प्रकार से टोटल 300 मार्क्स का यह पेपर था, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और बड़ी खतरनाक लेवल की नेगेटिव मार्किंग थी, सीधा हाफ। जी हां दोस्तों, हाफ। जी हां, मतलब यदि आपने 2 प्रश्न गलत, है ना, 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न का अंक काट दिया जाएगा। जी हां,
मतलब ये है कि सबसे खतरनाक लेवल की नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। अभी हम आगे बात करेंगे कि हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, जो कि बहुत खतरनाक लेवल की है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग आपकी सफलता के मार्ग में बाधक हो सकती है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है। तो यहां पर तो वैसे आप डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हैं, हिंदी का भी, जीएस का भी और रीजनिंग का भी, लेकिन ये डिटेल्ड सिलेबस देखने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हिंदी में भी कहीं से पूछ सकते हैं, रीजनिंग में भी कहीं से भी पूछ सकते हैं और जीएस में भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, बिल्कुल जीरो टू हीरो की स्टाइल में, है ना। मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, है ना। हालांकि अभी हम बात करेंगे कि पिछली बार का देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन था, कितना खतरनाक पेपर का लेवल था, और इस बार क्या उसी तरह का लेवल रहेगा या हल्का रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस एग्जाम को लेकर जो सवालात आपके दिमाग में उठ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहा है वो क्या है कि क्या फॉर्म भरने वाले सभी बच्चे एग्जाम दे पाएंगे? तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, जी हां। तो 2018 का ये वीडियो का फॉर्म जिन लोगों ने भी भरा था सभी लोगों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, चाहे उन्होंने 2018 में एग्जाम दिया था या नहीं दिया था। यूपी SSC का अभी तक का नियम यही कहता है दोस्तों, जी हां। इसके बाद अगली बात यह है कि लेखपाल और वीडियो में कौन सी नौकरी बेहतर, है ना। मैं इसकी बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ है, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी जो ऑलरेडी लेखपाल के पद पर तैनात हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो का फॉर्म पिछली बार 2018 में भरा था, तो अब वो री एग्जाम होने जा रहा, तो उनके दिमाग में भी होगा कि क्या मैं इसकी तैयारी करूं कि ना करूं। तो भैया देखिए ऐसा है कि दोनों का ग्रेड पे सेम होता है। अब यह आपकी अपनी चॉइस है कि आप वीडियो को प्रेफर कर रहे हैं या लेखपाल को प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि आप किस आधार पर प्रेफर करेंगे ये तो आप जानते हैं, तो देख लीजिएगा अपना अपना प्रेफरेंस भैया, ठीक है। अगली बात क्या है कि क्या मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग जाएगी? तो जी हां दोस्तों, मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग ही जाने वाली है, और इसमें मेल का कट ऑफ ज्यादा होगा कि फीमेल का ज्यादा होगा ये तो देखने वाली बात है। सामान्यतः ऐसा मान लिया जाता है कि फीमेल की कट ऑफ मेल से थोड़ा कम जाएगी, है ना, क्योंकि मेल जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेल मतलब बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्होंने फॉर्म ज्यादा भरा हुआ है और लड़कियों के फॉर्म कम पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या SSC फॉर्म भरने के बाद का भी चलेगा? तो भैया इसका जवाब है नहीं चलेगा, जी हां दोस्तों, नहीं चलेगा। तो SSC जो है वो फॉर्म भरने के बाद का नहीं चलेगा, फॉर्म भरने की डेट से पहले पहले तक का यदि आपके पास SSC है तब तो ठीक है दोस्तों, अदरवाइज ये आपका SSC मान्य नहीं होगा। अगली बात ध्यान दीजिए कि क्या वीडियो में नए बच्चों को भी फॉर्म डालने का अवसर मिल सकता है? नहीं, जी हां दोस्तों, तो नए बच्चों को फॉर्म भरने का अवसर नहीं मिलेगा, और यही तो आपके लिए सबसे बड़े फायदेमंद की बात है, और यही इस पेपर को आसान भी बनाता है। कैसे, अभी आगे बात करेंगे दोस्तों। और क्या सवाल उठ रहे हैं, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो भैया निश्चित रूप से एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। पिछली बार ऑफलाइन हुआ था, यूपी SSC सारे एग्जाम ऑफलाइन करा रहा है, तो इसको भी ऑफलाइन ही कराने वाला है, ठीक है। क्या कंपटीशन कम देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल कम देखने को मिलेगा, और क्यों कम देखने को मिलेगा वो अभी हम आपको बकायदा साक्ष्यों के साथ बताएंगे। आइए देख लेते हैं कि क्यों कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, क्यों आसान है इसमें सिलेक्शन लेना। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि सेलेक्ट होने वाले बच्चे सेलेक्ट हो चुके। आप जानते हैं कि जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे होते हैं वही हर जगह सेलेक्ट होते हैं। तो 2018 का एग्जाम है भैया, 4 साल बीत गए लगभग। अब इन 4 सालों में वो बच्चा कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट हुआ होगा। अब आप कहेंगे सर क्या इस दौरान कोई वैकेंसी क्लियर हुई? तो बिल्कुल हुई भाई, इस दौरान लोअर पीसीएस की वैकेंसी क्लियर हुई, आरओ की वैकेंसी क्लियर हुई, यूपीएसआई की वैकेंसी क्लियर हुई, टीचिंग की वैकेंसी क्लियर हुई, और अन्य भी कई सारी वैकेंसीज हैं जो क्लियर हुई, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो भैया जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले होते हैं वो हर जगह सेलेक्ट होते हैं ना, तो यहां भी सेलेक्ट हुए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर ऑलरेडी क्या है, पोस्टेड है ना। तो अब या तो उनके दिमाग में दो बातें चलेंगी, अगर वो लोअर पीसीएस या आरओ के थ्रू हुए हैं या एसआई हुए हैं, तो उनके दिमाग में पहला तो यही आएगा कि मैं क्यों जाऊं वीडियो का एग्जाम देने, तो भैया वो एग्जाम देने ही नहीं आएंगे। मतलब अपने आप में एक जो क्रीम कंपटीशन था, जो क्रीम बच्चा था, जो एकदम बेहतरीन बच्चा था, वो इस एग्जाम में बैठेगा ही नहीं, ठीक है।
और मान लो वो बैठेंगे भी, मान लेते हैं कि इन एग्जाम्स को निकालने वाले बच्चे आपके इस री एग्जाम में बैठते भी हैं दोस्तों, तो जरा सोचिए कि वो अपनी अपनी पोस्ट पर हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके पास क्या वाकई में इतना समय है जितना आपके पास समय है तैयारी करने का? नहीं दोस्तों। तो ऐसे में अगर ये लोग एग्जाम देने आते भी हैं तो भी आप बेहतर कंडीशन में हैं, आप प्लस कंडीशन में हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कंपटीशन आसान है, सिलेक्शन लेना आसान है। अगली बात क्या है? आसान पैटर्न। भैया पढ़ना क्या है? जीएस, हिंदी, रीजनिंग। लोगों को किससे डर लगता है? मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है। तो मैथ और इंग्लिश से डर लगता है, लो भैया तो मैथ ना है, इंग्लिश भी ना है, दोनों ही ना है, तो जीएस और हिंदी और रीजनिंग ही तो है। तो इसमें जी जान लगाइए। इस पर भी हम बात करेंगे कि किस पर आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है ना भैया, और कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वो आप समझ ही सकते हैं कि भैया देखो क्या है, जीएस तो यूपी में बड़े खतरनाक लेवल का आता है। एग्जाम कोई भी हो, जीएस का लेवल खतरनाक होता है। कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या जीएस में वाकई में हम 100 में से 90% क्वेश्चन कर पाएंगे या 80% क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे, है ना भैया। तो हिंदी और रीजनिंग आपके लिए यहां पर गेम चेंजिंग, है ना, गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्यों भैया? क्योंकि हिंदी में आप देखिए पिछली बार का जो पेपर था कैसा था। पिछली बार के पेपर में क्या हुआ कि भैया हिंदी में लोगों ने 45, 46, 47 क्वेश्चन तक सही किए, है ना। 45, 46, 43 क्वेश्चन तक पेपर में इन्होंने सही करे, ठीक है। लेकिन उनको दिक्कत किस में हुई? उनको दिक्कत सबसे ज्यादा रीजनिंग में हुई और जीएस में हुई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है, तो पिछली बार का पेपर बड़ा खतरनाक था। उस लिहाज से पिछली बार का पेपर जिनके दिमाग में है उनके लिए ये लाइन जो है क्या है, उनको ये लाइन बड़ी चुभ रही होगी। उनको लग रहा होगा हाँ हाँ बड़ा आसान है, इतना खतरनाक पेपर आया था, आसान वासान कुछ नहीं है सर, बहुत टफ है। लेकिन जरा ये लाइन तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुरानी एजेंसी बैन, नई एजेंसी कराएगी पेपर। लो भैया, ये एकदम बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि पिछली बार जिस एजेंसी ने पेपर कराया था, नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, जिस एजेंसी ने पिछली बार पेपर कराया था दोस्तों, उसको कुछ सालों के लिए बैन कर दिया गया है। अब वो पेपर करा ही नहीं सकती है, तो नई एजेंसी पेपर कराएगी ना। और हर एजेंसी का अपना एक क्या होता है, अलग क्वेश्चन पूल होता है। जैसे क्या होता है कि भैया हर एजेंसी में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं ना, अलग अलग उनका अपना क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सभी एजेंसियों का एक जैसा क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। तो अब नई एजेंसी पेपर कराएगी, और पिछली बार का ऑलरेडी इतना टफ आ गया था रीजनिंग और जीएस, तो अब उससे टफ क्या ही पूछेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया हर हाल में जो पेपर है वो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होने वाला है, या कम से कम ऐसा तो बिल्कुल है कि उससे टफ नहीं होगा। उससे टफ क्या करेंगे, है ना, बहुत करेंगे। हिंदी को थोड़ा टफ कर देंगे, पिछली बार हिंदी इजी थी, तो इस बार हिंदी टफ देखने को मिल सकती है। लेकिन जीएस और रीजनिंग का लेवल तो ऑलरेडी टफ था, अब उससे टफ कहां ही ले जाएंगे, ठीक है भैया। तो इस वजह से आपके लिए इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना आसान है, और पूरा साक्ष्यों के साथ हमने बताया, ये भी नहीं कि इधर उधर की बातें हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग और हिंदी में आपका टारगेट हर हाल में 45-45 करने का होना चाहिए, कि हिंदी में भी 45 कर लें, रीजनिंग में भी 45 के आसपास पहुंचने का प्रयास करें, ताकि यदि आप जीएस में 50 में से 30-35 भी ले आए तो बड़े प्यार से हंसते खेलते आपका सिलेक्शन हो जाए। जो टारगेट है जो आपको सेट करके चलना चाहिए वो ये सेट कर चलना चाहिए कि इधर 45-45 90 और इधर 35, 90 और 35 कितना, 90-35 हो जाएगा 125। तो कम से कम इतने का टारगेट होना चाहिए, कम से कम का टारगेट है। बाकी इससे ऊपर का टारगेट रखेंगे तो अच्छी बात है। देखिए क्या होता है, जब हम टारगेट बड़ा रखते हैं तो थोड़ा कम भी अचीव होगा तो काम चल जाएगा। ये नंबर आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बाकी मार्क्स तो आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलने हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगली बात क्या है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो पेपर के लेवल पे बात हो ही गई, ठीक है, कि भैया नई एजेंसी पेपर कराएगी, तो जाहिर सी बात है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का तो रहेगा, लेकिन हिंदी का लेवल पिछली बार की तुलना में बढ़ेगा, इस बात की भी पूरी संभावना दिख रही है, ठीक है भैया। अब देखिए पेपर कब तक होगा, तो ये भी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि देखो पेपर का क्या है, चूंकि ये वीडियो की जो वैकेंसी है इसको बैकलॉग वैकेंसी के तौर पर लिया जा रहा है, और इसकी एक डेडलाइन है कि भैया मार्च 2023 तक कंप्लीट करा देना है। तो आप ये हर हाल में मान के चलिए। और एक और सबूत देता हूं,
आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में जो घटना चक्र की टो सीरीज है, जो मैगजीन है, वो कब आती है? एकदम एग्जाम के टाइम पर आती है। और इस समय आप मार्केट में जाकर देखिए, घटना चक्र की टो सीरीज एकदम धड़ल्ले से बिक रही है। ठीक है भैया, हर कोई खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है, कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ रही है कि एग्जाम होने वाला है, इसी वजह से तो मार्केट में आई है। ठीक है भैया, तो ये भी एक सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब जो अनुमान है वो गलत नहीं होता ज्यादातर। खैर, तो देखिए भैया, तो वो भी आपको समझ के चलना है। तो पेपर आप मान के चलिए जनवरी तक होगा, और ऐसे में क्या है, ऐसे में आपके पास समय कितना बचा है? और जनवरी में मैक्सिमम बता रहा हूं, हो सकता है दिसंबर लास्ट में पेपर हो जाए, ये भी ध्यान रखना। और देखो आपके पास समय कितना बचा है भैया, अक्टूबर तो लगभग खत्म, अब आपके पास क्या बचा? नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो आपके पास 2-2.5 महीने का ही तो समय है। इस 2-2.5 महीने के समय में अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए जी जान नहीं लगा सकते आप? बिल्कुल लगाइए, क्योंकि यही समय है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बात, जिसका वीडियो री एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो किसी अच्छी वैकेंसी में सेलेक्ट होगा, मुझे लगता है कि भूल जाना चाहिए। क्यों दोस्तों? उसका कारण यहां पर हमने बताया कि इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। ठीक है, अगर इसमें सिलेक्शन आप नहीं ले पाए तो फिर किसी अच्छी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस लेवल की तैयारी कर रहा हूं और मैं किस वैकेंसी के लिए बना हूं, किस नौकरी के लिए बना हूं। ठीक है भैया, अगला सवाल क्या है? कहां से और क्या पढ़ें? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? तो देखिए, कहां से और क्या पढ़ें के लिए आप देख सकते हैं, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो हमारा यूपी संगम की तरफ से लॉन्च किया गया, एमडी क्लासेस की तरफ से लॉन्च किया गया एक शक्ति बैच है। जी हां दोस्तों, और इस शक्ति बैच के माध्यम से आप अपना जो वीडियो री एग्जाम का पूरा सिलेबस है, हिंदी, जीएस और रीजनिंग का, थियरी के फॉर्मेट में कंप्लीट कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। जी हां दोस्तों, और देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको YouTube पर हम लोग डेली शाम को, जी हां दोस्तों, यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस YouTube चैनल पर रोज शाम को 7 बजे एक मॉक टेस्ट, एक मॉडल पेपर की सीरीज चलाई जा रही है। टारगेट 120 प्लस दोस्तों। अभी ये जो सीरीज चल रही है 7 बजे की शाम को डेली चल रही है दोस्तों, और ये अभी फिलहाल अल्टरनेट में चल रही है, जैसे एक दिन हिंदी, एक दिन जीएस, एक दिन रीजनिंग हो रहा है। लेकिन 1 तारीख से दोस्तों, जी हाँ, या कोशिश करेंगे कि दिवाली के बाद से ही, चूंकि अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, अभी थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है ना, त्योहार की वजह से। तो त्योहार के बाद, दिवाली के बाद दोस्तों, हम लोग तीनों सब्जेक्ट डेली दे रहे होंगे इसी यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। डेली शाम को 7 बजे आपको कंप्लीट जीएस, हिंदी और रीजनिंग तीनों देखने को मिल रही होगी। अभी ये अल्टरनेट में चल रही है। और दूसरा, ये वीओडी बैच तो है ही दोस्तों, जबरदस्त तरीके से पूरा कंप्लीट थियरी आपका कराने के लिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि वीडियो में सबसे तगड़े लेवल का जो है वो रीजनिंग और जीएस आना है, और चूंकि एजेंसी चेंज हुई है, तो रीजनिंग हम हल्का थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। लेकिन जीएस का क्या करें सर, जीएस को कैसे कवर करें? तो या तो आप इसी बैच से कवर कर लीजिए, या तो फिर अगर केवल जीएस के लिए परेशान है तो जीके जीएस का फाउंडेशन बैच भी मैदान में है, ज्ञान रत्न 3.0 के नाम से, 0 टू हीरो बैच। जी हां, ये एक ऐसा बैच है दोस्तों जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है भैया, कंप्लीट बैच। ठीक, तो अब देखिए, अब आशा करते हैं कि आपके दिमाग में कुल मिलाकर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट बचता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी प्रकार का सजेशन हो, किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं फिर कहूंगा कि वीडियो री एग्जाम देने का मौका जिनको भी मिल रहा है, वो कॉम्पिटिटिव युग की दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से हैं। जी हां, क्यों? कारण है कि आसान है सिलेक्शन लेना, बशर्ते कि ये 2-2.5 महीने का जो समय बचा है, इसमें एक ही बात है कि जाने दो या जान लगा दो। तो मिलते हैं दोस्तों रोज शाम को 7 बजे ओनली ऑन यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।